यानी जो पदोन्नति है, समाजवादी पार्टी पदोन्नति में भी आरक्षण का समर्थन करती है। हम सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाली पार्टी हैं, हम आपकी पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कैसे आरक्षण खत्म हो रहा है आपको बताया नहीं जा रहा है। आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते मिल जाएंगे हम तो आरक्षण चाहते हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म कर रहे हैं। कैसे खत्म कर रहे हैं? ये जो निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, जो सरकारी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनको अपने दोस्तों के हाथ में दिया जा रहा है। 100 रुपए का माल 25 पैसे में बेचा जा रहा है। पहले करते क्या है, सरकारी खर्चे से हवाई अड्डे बनाएंगे बड़े बड़े, लाखों करोड़ों रुपए उन पर खर्च किया जाएगा और बाद में उसको निजीकरण करके अडानी और अंबानी को दे दिया जाएगा। जब हम कोरोना से लड़ रहे थे तो 50 हवाई अड्डे अडानी को दे दिए गए। लखनऊ का हवाई अड्डा सरकारी खर्चे से बना और उसके बाद निजीकरण कर दिया गया और वो अडानी को दे दिया गया। 50 हवाई अड्डे 99 साल के लिए अडानी को दे दिए गए। ये पैसा मेरा और आपका था, किसी के बाप का नहीं था। सरकारी पैसे का इस्तेमाल अडानी और अंबानी के लिए नहीं, मेरे गरीब भाई बहनों के लिए होना चाहिए, जो इस देश की सरकार नहीं कर रही है। निजीकरण करके आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। कैसे कि जब आप निजी हाथों में बेच देंगे, प्राइवेट कंपनी को दे देंगे तो वो आरक्षण नहीं देगी। आरक्षण तभी तक रहेगा जब कोई भी कंपनी सरकारी रहेगी। जैसे ही वो प्राइवेट हो जाएगी तो आरक्षण खत्म। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती तो मिल जाएगी कि हम आरक्षण को सपोर्ट करते हैं, हम आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। एक एक बात जो मैं कह रहा हूं वो सत्यापित बात है और जाके अखबारों में, इंटरनेट पे चेक कर लेना। बांदा में उत्तर प्रदेश की राज्य यूनिवर्सिटी है, वहां पर पद निकलते हैं लेक्चरर के, और जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो हमें पता लगता है कि एक ही जाति के सभी लेक्चरर बन गए, बाकी तो सब अनपढ़ है। एक ही जाति के व्यक्ति पढ़े लिखे हैं इस देश के अंदर, बाकी सब अनपढ़ है। यह है भारतीय जनता पार्टी। क्या मेरा और आपका समाज पढ़ा लिखा समाज नहीं है? क्या उस बांदा यूनिवर्सिटी में जब लेक्चरर की पोस्ट निकली थी तो क्या मेरे और आपके समाज का एक व्यक्ति योग्य नहीं था जो उस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन सके? लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो विचारधारा है वो सामाजिक न्याय के खिलाफ है, वो गरीबों के खिलाफ है, वो पिछड़ों के खिलाफ है, वो दलितों के खिलाफ है। उनका डीएनए ही ऐसा है, आरएसएस का डीएनए ही ऐसा है। एक और संस्था है इलाहाबाद के अंदर जिसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है, उसके अंदर एक संस्था है, उसके अंदर पद निकलते हैं और जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो फाइनल सिलेक्शन की जब लिस्ट आती है तो कुछ खास समाज के लोग सेलेक्ट कर दिए जाते हैं और मेरे बीसी समाज के लोगों को कहा जाता है कि ये पद के लायक नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है नॉट फिट फॉर सिलेक्शन, यानी कि ये जिस पद के लिए बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए उस पद के लिए लायक नहीं है। तो उस पद के लिए लायक नहीं है, बीसी समाज का आदमी लेक्चरर नहीं बनेगा और बाद में एडवर्टाइजमेंट निकाल कर किसी खास समाज के लोगों को उन पदों पर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी जो कहती तो है हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आरएसएस कहती है कि हम आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। समीक्षा का मतलब है कि हम खत्म करेंगे। मुझे एक बात बता दीजिए, अगर कोई व्यक्ति अपंग है और उसको स्वस्थ व्यक्ति के साथ दौड़ लगाने के लिए कहेंगे तो यह अन्याय होगा कि नहीं होगा? एक अपंग व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति के साथ अगर आप दौड़ाएंगे तो उस अपंग व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है दोनों साथ भागो। कैसे भाग सकते हैं? जब तक जो कमजोर है उसको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तब तक अपंग व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। आरएसएस के लोग कहते हैं कि जाति खत्म करो, जाति खत्म करो, नहीं सॉरी आरक्षण खत्म करो। लोग मिल जाएंगे आपको कहते हुए, ट्रेनों में बसों में आरक्षण के खिलाफ बात करते हुए मिल जाएंगे। मैं उनसे कहता हूं जो पहले आया है वो पहले जाएगा। पहले जाति आई है, आरक्षण बाद में आया है। पहले जाति के खात्मे की बात करो, फिर आरक्षण के खात्मे की बात करना। हमको कमजोर समझते हो
हमको नीचा समझते हो और फिर कहते हो कि जातिवाद है इस देश के अंदर। मुझे बताइए कितने आंदोलन आरएसएस और बीजेपी ने जाति के खात्मे के लिए चलाए इस देश के अंदर। सरकारें बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए आपने आंदोलन चलाए होंगे, लेकिन जाति को खत्म करने के लिए आरएसएस ने, बीजेपी ने एक भी आंदोलन अगर चलाया हो तो मुझे बताइए। जाति पहले आई थी, पहले खत्म करो तब जाके आरक्षण खत्म होगा। दूसरा, आप सब किसान लोग हैं, दो बीज ले लीजिए, दोनों की बराबर ताकत है। एक को ऐसे ही ऊसर में बो दीजिए और दूसरे में खाद पानी सब कुछ लगाइए, ताकत बराबर थी। लेकिन एक को आपने रेत में डाल दिया तो वो बेचारा बढ़ नहीं पाया, दूसरे को आपने सारी की सारी सुविधाएं दी तो वो वृक्ष बन गया। हम सब लोगों में बराबर ताकत है। हम एक ऐसे बीज हैं जो बराबर ताकत रखते हैं, लेकिन आप हमें सुविधाएं नहीं देते हैं, इसलिए हम बढ़ नहीं पाते हैं, वृक्ष नहीं बन पाते, हम नहीं वृक्ष बन पाते हैं।